आरडीजी के डेडपुल 3 में अपीयर होने से लेके मॉन्स्टरवर्स की एक नई मूवी तक या एवेंजर्स की एक नई एनिमेटेड मूवी से लेके एवेंजर्स 5 की कास्टिंग अपडेट तक कई और अपडेट्स को आज हम कवर करेंगे एसएम न्यूज के इस एपिसोड में। साथ ही सैंटियागो कॉमिक कॉन, रॉबर्ट पैटिंसन का रिटर्न एज बैटमैन एंड सुपरमैन मूवी की कुछ अमेजिंग लीक्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लाइक का बटन दबा के इंजन को स्टार्ट कर दो एंड सब्सक्राइब के बटन से इस सवारी को एक्सेलरेट कर दो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कैप्टन अमेरिका 4 से स्टार्ट किया जाए तो जियानकार्लो एस्पोसितो ने अपने कैरेक्टर को लेकर एक टीज दिया है, जिसके अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर इस मूवी में एक कोर इविलनेस को फॉलो करेगा, एक टोटली बैडएस टाइप। वैसे तो हमें अभी तक ये नहीं पता है कि वो मूवी में कौन से कैरेक्टर को प्ले करेंगे, बट उनके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर बहुत ही ओपी कैरेक्टर है। और दूसरी तरफ लिटरली इसके पास सिरम भी नहीं है। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा। आप सब जानते थे कि इस मूवी की रीशूटिंग चल रही थी, तो फाइनली इसकी फिल्मिंग अब कम्प्लीटली रैप अप हो चुकी है, जिसके कुछ फुटेजेस को इस साल के सैंटियागो कॉमिक कॉन में दिखाई जाएगी। लेकिन इसके साथ थंडरबोल्ट्स का भी रीशूट चल रही थी एंड उसका भी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुका है। सो इस बात के भी चांसेस है कि इस साल के जुलाई के सैंटियागो कॉमिक कॉन में इसके भी एक छोटे मोटे फुटेज को दिखाया जाए। अब स्पाइडर का दोस्त डेयरडेविल भी अपडेट्स के मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का फर्स्ट ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है नवंबर को। इस सीरीज की फर्स्ट हाफ की शूटिंग काफी टाइम पहले रैप अप हो चुकी थी, तो हाँ इस बात के भी चांसेस है। अब जिन्होंने भी डेयरडेविल को फॉलो किया है नेटफ्लिक्स में, वो जेसिका जोन्स को तो जानती ही होंगी, जिसे प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टन रिटन अब रेडी है एमसीयू में एंट्री लेने के लिए। एंड सिंस जब इस सीरीज में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स रिटर्न कर चुके हैं, तो हाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। देन सोनी एंड मार्वल अब एक साथ स्पाइडरमैन 4 पे भी फोकस करेंगे, बेसिकली एक अच्छा खासा डायरेक्टर को हायर करने के लिए। प्लस एज वी नो कि इस मूवी में हमें सिम्बायर्स को भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। देन सोनी वाले क्रेवन द हंटर बना चुके हैं, जो इसी साल रिलीज होगी, तो उसमें स्पाइडरमैन को मेंशन किया जाएगा। हाँ ऑब्वियसली तो ऐसी मूवी थी जहाँ पे हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिले थे। लेकिन टॉम हॉलैंड के अलावा सोनी का स्पाइडरमैन नोआर भी अब धीरे धीरे फिल्मिंग स्टेज पे आ चुका है। सो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग निकोलस केज, जो बेसिकली इस सीरीज में पीटर पार्कर बनेंगे, वो इस साल के सितंबर से ही इस सीरीज की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं टिल फरवरी 2025 इन लॉस एंजल्स। अब एक्समैन 97 ने मार्वल एनिमेशन को बहुत बूस्ट दिया है, क्योंकि इसी से इंस्पायर होके काफी सारे एनिमेटेड शोज डिस्कशन में है डिज्नी प्लस के अंडर। एंड अगर सब कुछ सही रहा तो एक एनिमेटेड मूवी भी बन सकती है। अब इसके साथ साथ मार्वल भी अपने एक्समैन को लेके काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माइकल लेस्ली, जो बेसिकली एक्समैन के रिबूट मूवी पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक्समैन 97 के कैरेक्टर्स को ही कंसीडर किया है एज द मेन लीड्स फॉर दिस मूवी। लेकिन ये मूवी आने में अभी काफी टाइम है, तो एक्समैन के फैंस डेडपुल से ही काम चला लो। देन डेडपुल से ये याद आया कि अब ऑलमोस्ट 1 महीने से भी कम टाइम बचा है इस मूवी के रिलीज होने पे, तो कई सारे प्रमोशनल पोस्टर्स, फंको पॉप्स एंड एक्शन फिगर्स को भी रिलीज किया गया है इस मूवी से रिलेटेड। जिसके अलावा इस मूवी के सेट से भी कुछ फोटोज को आप देख सकते हो एंड इवन कुछ स्टिल्स को भी। अब रायन रेनॉल्ड्स इन सबसे एक कदम आगे है, क्योंकि उन्होंने एक एवेंजर के पोस्टर को एंड एक कैप के इमेज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर किया है, जो एक क्रॉसओवर का हिंट हो सकता है डेडपुल एंड एवेंजर्स का। इसके अलावा रॉब लेफील्ड भी कुछ पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने लेडी डेडपुल के एक मर्चेंडाइज को रिलीज किया है, जो एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट है। अब डेडपुल के सेगमेंट पे आयरन मैन का भी एंट्री होता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल आरडीजे को रिटर्न कराना चाहते थे आयरन मैन के कैरेक्टर में, बेसिकली डेडपुल एंड वुल्वरीन में एक पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। लेकिन समहाउ ये चीज वर्क नहीं हुई। अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना। फिर सैंटियागो कॉमिक कॉन इस साल बहुत खास होगी, क्योंकि मार्वल फिर से रिटर्न करने वाला है हॉल H में अपने पैनल को प्रेजेंट करने के लिए। बेसिकली ये इवेंट टेक प्लेस करेगी जुलाई 25 से 28 के बीच, जहाँ पे मार्वल सिर्फ अपने अपकमिंग मूवीज को रिवील करेगा एंड ऑब्वियसली ये डेडपुल से भी क्लैश करेगा। अब इसके अलावा D23 भी आने वाला है अगस्त पे, जहाँ पे मार्वल सिर्फ अपने अपकमिंग टीवी शोज को रिवील करेगा। सो जुलाई एंड अगस्त मार्वल फैंस के लिए एक ट्रीट जैसी होगी। देन इसी बीच एवेंजर्स 5 से भी एक छोटा सा लेकिन मेजर अपडेट है कि इस साल के सैंटियागो कॉमिक कॉन में इस मूवी के कास्ट को रिवील किया जाएगा। असल में ये एक छोटा सा र्यूमर है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब अगाथा ऑल अलोंग, जो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उसका एक नया लुक निकल के आया है। देन इसके साथ स्कारलेट विच का रिटर्न का कनेक्शन तो था ही, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक। तो अब ये न्यूज है कि विजन क्वेस्ट का टीवी सीरीज भी एक सेटअप की तरह काम करेगा वांडा के एमसीयू में रिटर्न करने का। अब वांडा मैक्सिमफ एंड पीटर पार्कर एक साथ फिर से हमें दिखेंगे, बट सिबलिंग्स के तौर पे। बेसिकली ये एक व्हाट इफ सीरीज है, जो कि एयर होगी अगस्त 27 को। बट कंफ्यूज मत होना, ये हमारे एमसीयू का व्हाट इफ नहीं है। अब व्हाट इफ से मुझे वॉचर याद आ गया, क्योंकि इस सीरीज में जेरेफी राइट,
जो वॉचर को वॉइस ओवर करते हैं वो लाइव एक्शन में अपीयर होंगे मार्वल के फैंटास्टिक फोर में। सो ये एमसीयू मूवीज के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। इसके अलावा जैसा कि हम जानते थे कि ये मूवी टेक प्लेस करेगी एक डिफरेंट यूनिवर्स में, तो इस चीज को अब केविन फाइगी ने भी कंफर्म कर दिया है। सो हाँ, एमसीयू का अपना फैंटास्टिक फोर अभी काफी दूर है। अब लेटिशिया राइट जो एमसीयू में शूरी को प्ले करती है, उन्होंने ब्लैक पैंथर 3 को लेके काफी पोटेंशियल्स को शेयर किया है एंड ऑब्वियसली इसके चांसेस भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मूवी एयर होगी सीक्रेट वॉर्स के बाद ही। देन इसके साथ साथ आयरन हार्ट के भी अपडेट्स है, जिसके अकॉर्डिंग रायन कुगलर इस सीरीज के पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी है। तो हाँ, ये सीरीज भी बहुत ही जल्द पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। अब इसी बीच मून नाइट अपीयर हो सकता था मिडनाइट सन्स पे, लेकिन इससे पहले वो अपने सेकंड सीजन के साथ हमें दिखेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके सीजन 2 को भी अनाउंस किया जा सकता है इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। देन मार्वल के बाद अगर डीसी पे आए तो सुपरमैन के सेट से कई सारी इमेजेस बाहर आई है, लेकिन इसी बीच अगर सबसे पहले सुपरमैन से स्टार्ट करें तो क्लार्क केंट एंड सुपरमैन उन दोनों को ही आप देख सकते हो इमेज पे, जिसके साथ मिस्टर टेरिफिक भी है यहाँ पे, लेकिन एक शॉट में वो हमें दिखते हैं किसी को ट्रेन करते हुए। सो अब ये क्लियर है कि क्रिप्टो भी इस मूवी में अपीयर होगा। देन लुइस लेन एंड निकोलस हॉल्ट का लेक्स लूथर भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसके साथ साथ फ्रैंक ग्रिलो का रिक फ्लैग सीनियर एंड मारिया गैब्रिएला का द इंजीनियर को भी आप स्पॉट कर सकते हो। अब लिटरली जेम्स गन भी यहाँ पे खुद फोटो खिंचा रहे थे। सो हाँ, मूवी में कई सारे ऐसी भी चीजें होंगी जिनके बारे में हमें घंटा पता है। देन सुपरमैन आया है तो बैटमैन भी आएगा, लेकिन उम्मीद से बहुत ही जल्द। सो पेंगुइन के ऊपर एक सीरीज आने वाली है, जैसा आप सब जानते थे। तो इस सीरीज में रॉबर्ट पैटिंसन अपीयर होंगे एज बैटमैन। सो हाँ, 2022 के बाद अब उनका दर्शन होगा। अब एंडी सर्किस जो बैटमैन के मूवी में एल्फ्रेड बने थे, उन्होंने कंफर्म किया है कि अगले साल से ही इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड अगर कैलकुलेशन सही रही देन बैटमैन 2 2026 में ही हमें देखने को मिलेगी। फिर बैटमैन एनिमेशन के साथ भी हमें दिखेगा, वो भी इसी साल। बेसिकली प्राइम के अंदर बैटमैन केप्ट टुगेदर के नाम से एक सीरीज आने वाली है। अगस्त 1 से ये सीरीज एयर हो जाएगा, जिसके फर्स्ट ट्रेलर एंड एक पोस्टर को भी रिलीज किया गया है। अब इसके साथ ब्लू बीटल के एक्टर ने एक एनिमेटेड सीरीज को कंफर्म किया है उनके कैरेक्टर को ही लेके, जो कि डीसी के अंडर ही होगा। अब इस सीरीज में ब्लू बीटल के आगे की कहानी को दिखाई जाएगी। अब ग्रीन लैंटर्न का सीरीज आपको याद ही होगा, तो उसे अब ग्रीन लाइट मिल चुका है जेम्स गन की तरफ से। बेसिकली 8 एपिसोड्स होंगे इस सीरीज में एंड ये पूरा सीरीज रिलीज होगा अगले साल सुपरमैन के आसपास ही। देन लैंटर्न के सीरीज के साथ साथ हैरी पॉटर का नया टीवी सीरीज वेलकम टू डैडी एंड वार्नर ब्रोस के कई और सीरीज को अब रीब्रांड किया जाएगा HBO ओरिजिनल्स के नाम से इंस्टेड ऑफ मैक्स ओरिजिनल्स। बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 लिटरली 8 मूवीज जितनी बड़ी होगी। अब माय हॉक ने ये कंफर्म किया है कि इस सीरीज के 8 एपिसोड्स लगभग 8 मूवीज जितनी बड़ी है, जिन्हें शूट करने में एंड एडिट करने में काफी वक्त जाएगा। लेकिन इससे भी एक और बड़ी मूवी आने वाली है, क्योंकि ड्यून का 3rd इंस्टॉलमेंट यानी ड्यून मेसाया अब धीरे धीरे वर्किंग स्टेज पे आ चुका है। दिसंबर 18, 2026 को ये मूवी एयर होगी। सो फाइनली आज का SM न्यूज एंड करते हैं गॉडजिला के साथ, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स की अगली मूवी रिलीज होगी मार्च 26, 2027 को, वही सीक्रेट वॉर्स के आसपास। सो दोस्तों, इस वीक के लिए इतने ही अपडेट्स थे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।